जब विचार अपने प्रतिफल की योजना बनाता है तब जाकर कोई सिद्ध पुरुष पैदा होता है। और यही हुआ शुद्धोधन और महामाया के जीवन में। सिद्धार्थ का जन्म हुआ और सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही वहां के जो शास्त्री थे, जो भविष्य के ज्ञाता थे, जो शरीर के अंगों को, लक्षणों को देखकर ये कल्पनाएं करते थे कि बच्चे का जीवन कैसा होगा। सिद्धार्थ नाम रखा गया। सिद्धार्थ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 3 पीढ़ी का ये प्रतिफल था। सिंहनु, शुद्धोधन और सिद्धार्थ। इस प्रतिफल से इनको जब गोत्र दिया गया, आप सिद्धार्थ गौतम लगाते हो, दरअसल गौतम शब्द ये शुद्धोधन के परिवार का गोत्र नहीं है। शुद्धोधन का गोत्र था आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है जो आदिकाल से चला आ रहा, जिनका गोत्र आदिकाल से चल रहा, उसी को आदित्य कहते हैं। गौतम शब्द सिद्धार्थ के साथ तब जोड़ा गया जब उनके भविष्य की कल्पना की जा रही थी कि उनका जीवन भविष्य कैसा होगा। तब वहां के पंडितों ने, शास्त्रियों ने, ज्योतिषों ने उनको सिद्धार्थ गौतम कह के पुकारा। गौतम का अर्थ है जो ज्ञान में बढ़ने की तैयारी कर रहा है, जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फड़फड़ा रहा है, जिसके भीतर गुण हैं सात्विक सत्य को पाने के, जिसने तमस को जीत लिया। गो माने ज्ञान होता है, जिसने अपने ज्ञान से तमस गुण को जीत लिया, वो गौतम है। सिद्धार्थ नाम हुआ और सिद्धार्थ शुद्धोधन से जो हो सकता था, शुद्धोधन द्वारा सिद्धार्थ को घर में रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि सिद्धार्थ गौतम निश्चित ही एक महान, अद्भुत, विराट बुद्ध बनेंगे, अध्यात्म के गहरी खोज में निकलेंगे। ये ग्रस्त जीवन जी ही नहीं सकते, ये ग्रस्त जीवन का त्याग कर देंगे। और शुद्धोधन से जितना हो सकता था उतना प्रयास किया और आखिर में शुद्धोधन को हार माननी पड़ी। और वो दिन आ गया जब सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में उस सांसारिक परंपराओं द्वारा चली आ रही राजपाट की, परिवार की, पति पत्नी की, पिता पुत्र की, भाई बहन की, रिश्ते नाते की, वो सभी संस्कृति परंपरा से विरुद्ध होकर महाविनिष्क्रमण कर डाला और छोड़ डाला सब वो जो सिद्धार्थ का था नहीं, और निकल पड़े एक बड़ी खोज की ओर। और वो खोज सिद्धार्थ से बुद्ध की खोज थी। 29 साल की आयु में घर छोड़ा, 6 साल के उन जंगलों में, वनों में तपते रहे, शरीर को, मन को तपाते रहे, तपस्वी हो गए, योगी हो गए, अनादि हो गए। अनादि का अर्थ जो किसी के आदि नहीं। सिद्धार्थ ने सभी से आदि का भाव छोड़ दिया, अनादि का भाव उत्पन्न हो गया। ना अब किसी वस्तु विषय में, व्यक्ति में राग बचा,
न द्वेष बचा। समान चित्त को लेके वनों में मन को तपाते रहे और वो घड़ी भी नजदीक आ गई जब निश्चित हुआ कि सिद्धार्थ की यात्रा पूरी हो गई है और वह बुद्ध की ओर बढ़ेंगे। और अपने 5 सहभागी सहमित्रों को अंतिम में ये कहकर कि मेरी समान यात्रा जो आपके साथ चलकर मैंने पाई, जिसमें विनय, नियम, शास्त्र, सिद्धांत सीखा, ये सभी चीज वो थी जो बाहर रूपांतरित की गई थी, बाहर की ओर बदली, बाहर मैंने सीखा, बाहर इनका अनुकरण किया, इनका अनुपालन किया। अब ये सभी सिद्धांत, विनय, विचार, नियम, कल्पनाएं, विचारों का अब विच्छेद होने दो। अब इनसे मुझे मुक्त होने दो। अब मैं किसी विचार का परिपाटी नहीं बन सकता। अब मैं किसी सिद्धांत की प्रति आसक्ति नहीं जता सकता। अब कोई विनय, नियम मेरा प्रिय नहीं है। ये 5 सन्यासियों, 5 मित्रों को ये बात सिद्धार्थ की स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने कहा कि तुम पदभ्रष्ट हो जाओगे, तुम नियमों को तोड़ रहे हो, तुम सिद्धांतों से मुंह मोड़ रहे हो, तुम्हारी सारी साधना, सारा तप, तपस्या भंग हो जाएगी। पर सिद्धार्थ तो जान गए थे, क्योंकि अब वो भीतर उतर चुके थे और भीतर की अनुभूति ये एहसास करा रही थी कि अब बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बाहर से मुक्ति पानी ही पड़ेगी। बाहर के जितने शास्त्र थे, शास्त्र नियम थे, शास्त्र विद्याएं थी, शास्त्र विद्याओं का पालन था, वो अब सब बाहर छोड़ना होगा। अब सिद्धार्थ भीतर की ओर बढ़ रहे थे, भीतर की यात्रा कर रही थी कि अब बाहर का कुछ भी भीतर नहीं ले जा सकते, जो भी कुछ है वो सब छोड़ना पड़ेगा। और अंत में सिद्धार्थ ने छोड़ डाला और शरीर को एक आत्मिक शक्ति देने के लिए उन्होंने सुजाता द्वारा दी गई खीर को स्वीकार किया और उस खीर को खाया। उस खीर के बहुत सारे उन्होंने छोटे 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 भाग बनाए कि थोड़ा थोड़ा रोज खा सके। खीर खाई और अपने ध्यान में बैठ गए और ध्यान की उसी अवस्था में बैठे जिस अवस्था में उनका बाहरी जीवन से, बाहरी नियमों से, बाहरी विनों से, बाहरी सिद्धांत शास्त्रों से कोई भी राग ना बचा, द्वेष ना बचा, मोह ना बचा, आसक्ति ना बची, तृष्णा ना बची। जिस समय सिद्धार्थ उस ध्यान में बैठे, उस वक्त उनके मन और शरीर की गति एक रूप हो गई। इस संसार के सभी वो तत्व जो शरीर और मन का निर्माण कर रहे थे, उनमें एक रूपता आ गई, एकाग्रता बन गई, समान भाव हो गए। अग्नि, जल, वायु, भूमि का अस्तित्व एक ऊर्जा के साथ बहने लगा और जब वो एक ऊर्जा में बहने लगा तो अब सिद्धार्थ के साथ जो विचार बार बार उनको भटका रहा था, विचलित कर रहा था, वो विचार भी अब शून्य हो गया। उस शून्य की अवस्था में सिद्धार्थ का जो जीवन था, उसका प्रतिफल जो मिला उन्हें, वो बुद्ध के रूप में मिला। और सिद्धार्थ 6 साल के बाद बुद्ध बन गए और बुद्ध बने इस संसार के अंधकार को मिटाने के लिए उनमें एक प्रकाश जग गया। और जैसे प्रकाश जगा, उनके कपाल में, उनके मस्तिष्क में, उनके चित्त और चेतना के भीतर एक इस तरह का उद्गम भाव पैदा हुआ कि अब संसार मुझे दिखाई देने लगा। जहां संसार को पकड़ रहा था मैं, उसको पकड़ के चल रहा था, अब संसार से मेरी पकड़ ढीली पड़ गई।
अब सिद्धार्थ के पास पकड़ने को कोई भी चीज ना बची थी। ना सिद्धार्थ अब ये कह सकता था कि मैं इस नियम का परिपाटी हूं, इस नियम का बड़ा पालन करता हूं, ये सिद्धांत अच्छा है या वो सिद्धांत बुरा है। अब कोई विभाजन या कोई तुलना करने के लिए कोई विचार नहीं बचा था। अब तो जो भीतर जग रहा था वो बस मात्र दिखाई दे रहा था, उसके अतिरिक्त बाहर किसी भी चीज से सिद्धार्थ का बुद्ध बनने के बाद कोई भी बराबरी ना थी, तुलना ना थी। बुद्ध बने और उन्होंने संसार की ओर देखा, और जब संसार को देखा कि संसार के शास्त्रियों ने, धर्मगुरुओं ने, धर्मशास्त्रियों ने, विद्याओं ने, विद्वानों ने संसार के नियमों को पकड़ रखा है, मुझे इन नियमवादी लोगों को मुक्त कराना है। और सर्वप्रथम बुद्ध ने उन ऐसे लोगों की तलाश करी जो लोग शास्त्री थे, पंडित थे, विद्वान थे, योगी थे, सन्यासी थे, जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया था और वनों में भटक रहे थे। ऐसे लोगों की तलाश में निकल पड़े और बोध गया से चलकर बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और बोध गया से चले और सारनाथ की धरती पे पहुंचे, जहां संसार भर के वो योगी, तपस्वी, सन्यासी बैठे थे, जो वर्षों वर्षों विनय नियमों को, सिद्धांतों को, शास्त्रों को पकड़कर दोहराए चले जा रहे थे, रटे जा रहे थे, सुबह शाम उन्हीं का गुणगान किए जा रहे थे। बुद्ध को लगा इनको मुक्त कराना पहले जरूरी है, और बुद्ध ने वही किया। सारनाथ में जाके सबसे पहले अपने 5 भटके उन 5 मित्रों को मुक्त कराया, उनको जीवन का सूत्र दिया, 4 आर्य सत्य दे, जीवन के दुख का कारण बता डाला, उसका निवारण बता डाला, उसका मार्ग बता डाला। और ये 5 मित्रों से 500 लोगों को, सारनाथ के उन विनय नियमवादी परिपाटी लोगों को मुक्त करा डाला। और वही हुआ धम्म चक्र परिवर्तन। ये धम्म चक्र परिवर्तन रुका ही नहीं, निरंतर ऐसी लगातार 45 वर्ष भारत भूमि पर ये चलता रहा। और इसका परिणाम ये आया कि भारत जगत ही नहीं, पूरा विश्व का आधे से ज्यादा एशिया, आधे से ज्यादा दुनिया बुद्ध के धम्म चक्र परिवर्तन की गति में गतिमान हो गई, और अपने जीवन में से अंधकार को, दुख को, तृष्णा को, राग को, द्वेष को, ईर्ष्या को, लोभ को, लालच को मिटाकर शांति की खोज में निकल पड़ी। आज हम उस तथागत की वो महोत्सव मना रहे, जिनके जीवन के कारण हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई। यूं तो कहते हैं कि बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं, जन्म और ज्ञान और महापरिनिर्वाण। पर मैं कहूं तो बुद्ध के जीवन की 2 बड़ी घटनाएं हैगी। 2 घटनाएं जीवन की सबके साथ घटित हो सकती है। जन्म मनुष्य का होना ये कोई बड़ी घटना नहीं है, ये कोई बौद्धिक घटना नहीं है, ये घटना बायोलॉजिकल है, शारीरिक संबंधों का परिणाम है। इस संसार में जितने भी शारीरिक संबंध होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनके परिणाम जीवन की उत्पत्ति की ओर बढ़ते हैं। और जो कोई चीज जीवन में उत्पन्न होती है तो उसका निश्चित ही एक दिन अंत होना भी है, मरण होना भी निश्चित है। पर एक मनुष्य के जीवन की 2 बड़ी घटनाएं होती है, और बुद्ध के जीवन की 2 बड़ी घटनाएं जिनको मैं स्वीकार करता हूं, जिनको मैं ये कह सकता हूं कि बुद्ध के कारण ही आज हमारे जीवन में वो परिवर्तन देखने को मिला। वो क्यों मिला? वो 2 घटनाओं के कारण। पहली घटना सिद्धार्थ का बोध गया की धरती पे बुद्ध हो जाना। ये दुर्लभ है संसार में। मनुष्य जन्म ले सकता है, ये दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जी कर मर जाएगा, ये दुर्लभ नहीं है। पर मनुष्य बुद्ध हो जाए, ये दुर्लभ है, महादुर्लभ है। हजारों वर्ष लगते हैं किसी व्यक्ति को बुद्ध होने में, लाखों करोड़ों में कोई बुद्ध होता है। ये दुर्लभ जीवन। सिद्धार्थ बुद्ध हुए, ये दुर्लभ जीवन है। ये हमारे लिए, संसार के लिए बड़ी घटना है।
और बुद्ध होने के बाद जब उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ की धरती पे दिया और वो उपदेश संसार के लिए धम्म चक्र परिवर्तन कहलाया, ये घटना हमारे लिए दुर्लभ है, ये घटना महत्वपूर्ण है। क्योंकि उपदेश ना देते बुद्ध तो आज हम ना जग पाते, ना जान पाते कि बुद्ध का अनुभव, बुद्ध के आत्म सुख को कैसे अनुभव करेंगे हम। ये अनुभव तब हुआ जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो आज हम पूरे विश्व के सामने बुद्ध को, बुद्ध की चेतना को, बुद्ध के अनुभव को, बुद्ध के ज्ञान और विज्ञान को स्मरण कर रहे हैं, जी रहे, उसे अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध के द्वारा बताई गई 3 विद्याएं, ध्यान, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग का हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसका अंश मात्र जब अनुभव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारे भीतर भी एक बुद्ध होने का भाव है, उसका साक्षात्कार होने लगता है कि हाँ बुद्ध होया जा सकता है। हम बुद्ध होने से बस थोड़ी दूर हैं। तो आज हम बुद्ध को के ज्ञान को स्मरण करते हैं और संसार को शांति के मार्ग पर, मैत्री के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। आप सभी विश्व और दुनिया के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी का जीवन सुख में रहे, सभी का जीवन मंगल में रहे। नमो बुद्धाय।